हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में कक्षा 9 के भौतिक विज्ञान के दूसरे पाठ बल तथा गति के नियम के पाठ के आंकिक प्रश्न यानी कि सवाल लगाएंगे। इससे पिछले वीडियोज में हम 8 आंकिक प्रश्न हल कर चुके हैं। तो यहाँ पर बोर्ड पर 9, 10, 11, 12 4 प्रश्न दिख रहे हैं। तो इस वीडियो में हम इन 4 प्रश्नों को हल करेंगे। तो 9वां प्रश्न जो दिख रहा है यानी इस वीडियो का पहला प्रश्न वो है 2 किलोग्राम की पिस्टल से 20 ग्राम द्रव्यमान की गोली 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग से छोड़ी जाती है। पिस्टल के पीछे हटने के वेग का परिकलन कीजिए। तो जो पिस्टल का द्रव्यमान है वो 20 किलोग्राम है। तो पिस्टल का द्रव्यमान 20 किलोग्राम, हम दोनों का अलग मानते हैं। पिस्टल का मानते हैं कि m है। तो ये पिस्टल के लिए लिख लेते हैं। पिस्टल के लिए m1 जो कि दिया गया है 2 किलोग्राम द्रव्यमान। तो पिस्टल का द्रव्यमान m1 दिया है 2 किलोग्राम। अब पिस्टल के लिए वेग हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम वेग मान लेते हैं v1 जो कि हमें ज्ञात करना है। अब बात कर लें गोली की। अब इससे जो गोली निकल रही है इसका द्रव्यमान m2 मानेंगे जो कि कितना है, आ गया 20 ग्राम। अब ये ग्राम में है वो किलोग्राम में, तो दोनों को किलोग्राम में होना चाहिए। तो सबसे पहला काम ये है कि गोली का जो ग्राम है इसको हमें किलोग्राम बदलना है। और किलोग्राम में बदलने के लिए इसे हम भाग दे देंगे 1000 से। तो 20 को 1000 से भाग देंगे तो ये 0 कर गया। अब ये ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 0.02 किलोग्राम। अब ये आ गया गोली का द्रव्यमान और गोली का वेग तो दिया ही है। तो इसका v2 जो है वो दिया है 150 मीटर प्रति। अभी दो बातें हो गई। अब यहाँ पे क्या पिस्टल है, पिस्टल से गोली चल रही है यानी ये मान लीजिए बंदूक है। अब इस बंदूक से निकल रही है गोली। तो बंदूक से गोली का निकलना, यहाँ पे संवेग की बात हो रही है। तो यहाँ पर लगेगा संवेग संरक्षण का नियम। और संवेग संरक्षण के नियमानुसार बंदूक का संवेग यानी कि पिस्टल का संवेग प्लस गोली का संवेग। तो यहाँ पे लिखेंगे संवेग संरक्षण के अनुसार। और जब हम संवेग संरक्षण पर जाते हैं जहाँ पे संवेग संरक्षित होता है तो पिस्टल का संवेग प्लस में गोली का संवेग, दोनों का संवेग का जो योग होगा वो 0 आएगा क्योंकि संवेग यहाँ पे संरक्षित है। अब इस प्रकार से आ गया। तो पिस्टल का संवेग का सूत्र होता है P = mv। तो मान लेते हैं पिस्टल तो हमने 1 माना है तो पिस्टल का संवेग होगा P1। तो गोली को होगा P2 = 0। P = mv होता है तो P1 = m1 v1 प्लस P2 = m2 v2 = 0। अब हमें मान निकालना, पर मान निकालने पर जो जरूरत है, जैसे कि हमें जरूरत है v2, तो m1 का मान है 2 गुणा v1 का नहीं पता प्लस m2 का है 0.02, v2 का है 150 बराबर 0। अब हल करेंगे 2v1 प्लस 15 दूना हो जाता है 30, एक 0 पहले से है 300। अब इसके बाद तो 150 दूना 300, लेकिन दशमलव के बाद दो तो बचा कितना 3 बराबर आ गया 0। अब इनको जब हल करेंगे यानी पक्षांतर करेंगे तो 2v1 = क्या हो जाएगा, 3 जो प्लस में इधर जाएगा माइनस में 3। निकालना है v1 तो v1 बराबर 3 माइनस में है 2 का गुणा जाएगा 2 के भाग में, 2 एकम 2, 2 का 1.5 बार गुणा करते रहता 3। इस प्रकार से जो v1 आएगा वो आएगा कितना, -1.5 मीटर पर सेकेंड। तो यही आ गया हमारा आंसर।
तो ये क्वेश्चन में क्या था कि पिस्टल थी 2 किलो की, जिससे 20 ग्राम गोली निकल रही थी। अब पिस्टल जब चलती है तो गोली तो आगे जाती है, लेकिन पिस्टल पीछे को भागती है, क्योंकि यहाँ लगता है क्रिया प्रतिक्रिया करनी। तो इन्होंने यही पूछा था कि पिस्टल के पीछे हटने के वे का प्रकार। देखिए, जब गोली चलेगी तो गोली आगे को भागेगी, तो पिस्टल पीछे को भागेगी। तो गोली भागी तो गोली भागी 150 की स्पीड से। अब पीछे पिस्टल कितने स्पीड से भागेगी? तो पिस्टल थोड़े 150 स्पीड से भागेगी। तो पिस्टल पीछे जा रही, इसलिए माइनस में आंसर आया है। इसकी स्पीड कितनी है? 1.5 मीटर पर सेकेंड। इसकी 150 मीटर पर सेकेंड, यानी कि गोली की जितनी स्पीड है उससे 100 गुना कम हुई पिस्टल के पीछे भागने की स्पीड। तो आंसर आ गया है। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, यहाँ पे संवेग संरक्षण का नियम काम कर रहा है। अब इसके बाद हम 10वें प्रश्न पे पढ़ेंगे। तो जो 10वां प्रश्न है वो है 40 किलोग्राम द्रव्यमान की लड़की 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 3 किलोग्राम द्रव्यमान की स्थिर गाड़ी पर कूदती है। गाड़ी की गति प्रारंभ करने की अवस्था में लड़की का वेग क्या होगा? नंबर 10 है। तो लड़की के लिए M1, तो यहाँ पे लड़की, तो लड़की के लिए है M1। तो M1 हो गया 40 किलोग्राम, ये लड़की का द्रव्यमान। फिर लड़की का वेग क्या है? 5 मीटर प्रति सेकंड, यानी इसके लिए जो प्रारंभिक वेग U1 है ये 5 मीटर प्रति सेकंड, इस वेग से कूदती है ये लड़की। अब गाड़ी की बात करते हैं। गाड़ी खड़ी है, छोटी गाड़ी है क्योंकि वजन बहुत कम दिया गया, तो गाड़ी के लिए M2 मानते हैं। तो गाड़ी का द्रव्यमान है 3 किलोग्राम, स्थिर गाड़ी पे कूदती है। और गाड़ी के लिए प्रारंभिक वेग, जब गाड़ी खड़ी है तो प्रारंभिक वेग हो जाएगा 0, तो U2 बराबर। अब वो जो लड़की थी वो गाड़ी पर कूद गई, तो गाड़ी स्थिर है यानी हिलना डुलना है नहीं, लेकिन जब गाड़ी पे कूदेगी तब क्या होगा? तो गाड़ी की गति प्रारंभ करने की अवस्था में लड़की का वेग क्या है? पहले तो खड़ी थी गाड़ी, लेकिन जब लड़की कूदी तो गाड़ी आगे बढ़ेगी। अब उस कंडीशन में यानी कि अंतिम वेग पता कर। तो अंतिम वेग क्या है कि पहले गाड़ी स्थिर थी, तो यहाँ पे हम दोनों का अंतिम वेग मानते हैं क्या? v, यानी कि मान लेते हैं, माना लड़की व गाड़ी का अंतिम वेग v है, दोनों का v मान लेते हैं। अब यहाँ पे संवेग संरक्षण का नियम यहाँ चलेगा। संवेग संरक्षण के नियमानुसार या संवेग संरक्षण के अनुसार नियमानुसार, अब संवेग संरक्षण का नियम काम करेगा, यानी कि कूदने से पहले और बराबर कूदने के बाद। तो कूदने से पहले संवेग बराबर कूदने के बाद संवेग, क्योंकि यहाँ पे संवेग संरक्षण का नियम है, संवेग संरक्षित है पूरी तरह से, बाहरी बल नहीं लगा है। तो कूदने से पहले, अब संवेग क्या है? अब इसमें कंडीशन तो है, लड़की अलग है गाड़ी अलग है। तो लड़की के लिए संवेग तो होता P बराबर mv। तो यहाँ पर लड़की के लिए हो जाएगा M1 और U1, यानी द्रव्यमान गुणे वेग, प्लस गाड़ी के लिए M2 U2 द्रव्यमान गुणे वेग बराबर। अब कूदने के बाद द्रव्यमान तो अलग अलग है, लेकिन दोनों का अंतिम वेग एक ही माना गया है, यानी कि M1 v प्लस M2 v। अब ऐसा हो गया, ऐसा किस लिए क्यों किया गया है? क्योंकि हमें क्या याद करना है? हमें लड़की का वेग v याद करना है, तो जो v है ये ज्ञात है, तो इसी को याद करना है। अब यहाँ पे हम रखेंगे मान, तो M1 का मान कितना है? 40 गुणा U1 का 5 प्लस M2 का है 3 और U का U2 को 0 बराबर। यहाँ पे M1 M2 v है कॉमन, तो v को लेते हैं ब्रैकेट में, फिर लिखते हैं M1 प्लस M2। एक काम करते हैं, ये पूरा पोर्शन उठा के इधर ले आते हैं। v M1 प्लस M2 बराबर 40 से 5 को 4 5 20 200 प्लस 3 से 0 गुणा 0, तो v तो निकालना ही है,
m1 का मान लिखते हैं। m1 का मान है 40, तो ब्रैकेट में 40 प्लस m2 का मान कितना है 3 बराबर 200। तो v निकालना है तो 200 और 40 3 43 जो गुणा का चला जाएगा भाग, 200 से 43 को भाग दे देना है, उसके बाद आंसर आएगा। तो भाग देके देखते हैं, तो 43 से भाग देना है 200, 4 भाग आएगा, 3 चौके 12, 4 चौके 16 17, 10 से 2 गया 8, 9 से 7 गया 2, 28 है, दशमलव लगा के 0 आएगा, फिर कितने बार जाएगा 4 से 4 से 24, फिर 3 से 18 और 4 से 24, 24 से 3 से 18, 4 से 24, 24 1 25, 258, तो 10 से 8 गया 2, 7 से 5 गया 2, 22, फिर जीत जाएगा, तो 220 आता है। इस बार जाएगा 4 20, 3 पचे 5 बार करते हैं तो 3 पचे 15 और 4 पंचे 20 है 21, नहीं 4.65 की तरफ आएगा। तो v का मान आ रहा है 4.65 मीटर पर सेकेंड आंसर। तो इस क्वेश्चन से हमें ये पता चला कि जब लड़की इस स्थिर गाड़ी पर कूदेगी तो गाड़ी की जो गति होगी जब शुरू होगी उस समय जो लड़की का वेग होगा वो 4.65 मीटर प्रति सेकेंड होगा, तो इस वेग से लगेगी। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अभी 2 प्रश्न और हैं। तो जो 11वां प्रश्न है वो है एक रॉकेट में 0.25 किलोग्राम प्रति सेकंड की दर से ईंधन जलता है जो गैस के रूप में 15 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से निष्कासित होता है। तो गैस द्वारा रॉकेट पर आरोपित बल ज्ञात कीजिए। तो रॉकेट में जो दर क्या दिया गया है 0.25 किलोग्राम पर सेकेंड की दर, इस दर से ईंधन निकल रहा है। तो अब इसको निकालते हैं, उसको और क्या कर दिया 15 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से। तो जैसे रॉकेट है, तो रॉकेट इस तरह चल रहा है, तो रॉकेट के पीछे से ईंधन जो निकला धुआं के रूप में निकल रहा है, गैस के रूप में। अब इसमें क्या है कि जो जलने की दर है वो कितना दिया 0.25 किलोग्राम पर सेकेंड। तो जलने की दर जो गैस है ईंधन, तो ईंधन जलने की दर, जब दर निकालते हैं तो समय साथ में दिखाते हैं। तो ईंधन की जलने की दर यानी कि द्रव्यमान बटा समय m/t वो दिया है 0.25 किलोग्राम पर सेकेंड। यहाँ पर आपको दिख रहा है किलोग्राम प्रति सेकंड, किलोग्राम में द्रव्यमान समय, ये दर दी गई। अब हमें क्या नहीं बता रहा है कि इससे जो गैस निकल रही है वो मतलब कि ईंधन जो निकल रहा है जल के और गैस के रूप में निकल रहा है, स्पीड क्या है ईंधन की 15 किलोमीटर पर सेकेंड। अब यहाँ किलोमीटर दिया गया फिर साथ सेकेंड है, अब सेकेंड के साथ तो मीटर ही चलता है, तो इसको हम मीटर बनाएंगे। तो यहाँ पे जो वेग होगा वेग को मीटर पर सेकेंड के रूप में दिखाया जाएगा, और यहाँ भी वही लगेगा संवेग परिवर्तन की दर, क्योंकि हमें क्या निकालना है कि गैस द्वारा रॉकेट पर आरोपित बल। तो गैस रॉकेट पर जितना बल लगाएगा उतना ही बल रॉकेट गैस पर लगाएगा, क्योंकि यहाँ पे चलेगा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, एक आगे को पीछे को, एक प्लस में एक माइनस में। तो यहाँ पे हम कंडीशन को इस प्रकार से दिखाएंगे, पहले कंडीशन को लेते हैं कि जैसे वहां पूछा गैस द्वारा रॉकेट पर बल, गैस द्वारा रॉकेट पर बल बराबर रॉकेट द्वारा गैस पर बल, गैस पर बल बराबर संवेग परिवर्तन की दर। दोनों में एक ही बात आती है, संवेग, संवेग परिवर्तन की दर, जो संवेग का परिवर्तन होना है उसकी दर वो बराबर है। तो सूत्र यहाँ पे क्या बनना है, देखिए गैस हमें निकालना है, लेकिन गैस द्वारा रॉकेट पर जितना बल लग रहा है रॉकेट द्वारा गैस पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लग रहा है।
तो संवेग परिवर्तन की दर निकालना है, और संवेग परिवर्तन की दर का सूत्र क्या होता है, एम, क्योंकि पी होता संवेग, तो उसमें क्या था संवेग में, द्रव संवेग में आता पी इक्वल टू एम वी, यानी द्रव्यमान गुणा वेग। यहाँ पर परिवर्तन की दर है डेल्टा वी, यानी एम डेल्टा वी बाई टी, इस समय इस प्रकार दिखाएंगे। तो डेल्टा वी को डेल्टा वी ना लिखे एम लिखेंगे, डेल्टा वी की जगह वी माइनस यू, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, और बटा में समय, इस प्रकार से लिखा जाएगा। उसको भी और फॉर्म देंगे, एम बाई टी को अगर लेंगे अलग, बचा क्या, वी माइनस यू, इसलिए क्योंकि एम बाई टी का मान हमें पता है। अब बस हमें रखना क्या है, वी माइनस यू का मान। तो यहाँ पर वेग क्या दिया गया है, 1500 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से निष्कासित होता है। तो निकलने से पहले प्रारंभिक वेग तो शून्य होगा, लेकिन अंतिम वेग कितना हो जाएगा, v जो है वो 15 किलोमीटर पर सेकेंड है। तो किलोमीटर मीटर बनाना तो 15 गुणे 1000 कर लेंगे, तो बराबर आ जाएगा 15,000 मीटर प्रति सेकेंड। ये अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग शून्य, क्योंकि जब रॉकेट चलेगा पहले शुरुआत में शून्य होगा, और जब रॉकेट चलना शुरू हो गया तब ईंधन निकलने लगा। तो अब हम क्या करेंगे, एम बाई टी का मान रख लेते हैं 0.25। उसके बाद वी है, वी है कितना, 15,000 माइनस 0.25 गुणा 15,000। अब इससे करेंगे गुणा, 25 से 15 को गुणा करना है, तो कितना आ जाएगा, 25 गुणे 15, 5 बचा 25, 5 दूना 10, 10 दो 12, 8 2 8 7, 375। तो 375 जीरो है 3, लेकिन दशमलव 2 अंक पे, तो 2 अंक पे लग जाएगा, हट जाएगा, बचेगा 3750। तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा 3750 बल पूछा गया है, तो न्यूटन, ये आंसर है। तो यहाँ पे ये कहा गया था कि जब रॉकेट चल रहा था तो रॉकेट में पीछे से जो ईंधन जल के धुआं गैस के रूप में निकल रहा है, वो 0.25 किलोग्राम प्रति सेकंड की दर से निकल रहा था। इसका जो वेग था वो 15 किलोमीटर प्रति सेकंड। अब हमें गैस द्वारा रॉकेट पर आरोपित बल ज्ञात करना था। तो संवेग संरक्षण का नियम काम कर रहा, क्रिया प्रतिक्रिया का बल है, तो गैस द्वारा रॉकेट पर जो बल लगेगा, रॉकेट द्वारा गैस पर भी सेम बल लगेगा, और ये संवेग परिवर्तन की दर है, यानी संवेग में परिवर्तन की जो दर वो निकल रहा है, दोनों के बराबर। तो यहाँ पे संवेग परिवर्तन होता है एम डेल्टा वी बाई टी। तो डेल्टा वी मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, दोनों हमने लिख दिया। तो एम बाई टी को अलग कर दिया, क्योंकि ये है जलने की दर, तो एम बाई टी का मान हमें पता वी का। अब 15 किलोमीटर था तो उसको मीटर में लाया तो 15,000 हो गया, अंतिम वेग शून्य था, हल करने पे 3750 न्यूटन आंसर आ गया। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। उसके बाद फिर 12वां प्रश्न लगाते हैं। तो 12वां प्रश्न है, 40 किलोग्राम व 10 किलोग्राम के दो गोले। अब दो गोला है, एक 40 किलोग्राम का, एक 10, जो क्रमशः 10 मीटर पर सेकेंड व 50 मीटर पर सेकेंड के वेग से एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। यदि वे टकराकर परस्पर जुड़ जाएं तो संयुक्त गोला किस वेग से चलेगी, ये ज्ञात करना है। 12वां प्रश्न, इसमें क्या, दो गोला, एक 40 किलो का यानी बड़ा गोला, ये बड़ा गोला हो गया, और इधर कर लेते हैं छोटा गोला। ये एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, जो बड़ा गोला है इसको हम M1 मानते हैं, M1 द्रव्यमान का M2। तो पहले का जो द्रव्यमान है वो 40 किलोग्राम, और दूसरे का द्रव्यमान 10 किलोग्राम, क्रमशः दिया, यानी पहले का वेग जो है वो कितना प्रारंभिक, 10 मीटर पर सेकंड, तो U1 10 मीटर प्रति सेकंड, और दूसरे का 50 मीटर प्रति सेकंड, U2 50 मीटर प्रति सेकंड, ये प्रारंभिक वेग। अब ये क्या कर रहे हैं, ये टकराएंगे, तो नेक्स्ट कंडीशन में जब ये टकरा जाएंगे
तो टकराने के बाद जब दोनों आपस में मिल जाएंगे तो संयुक्त जो गोला है ये किस वेग से चलेगा और किस तरफ चलेगा ये भी बताना है। तो अब हमें इतनी बातें पता है, अब इसके आधार पे संयुक्त गोला का बताना है वेग। तो संयुक्त गोला का वेग तो v होगा, इसको तो हम मान लेते हैं कि माना संयुक्त गोला का अंतिम वेग v है। अब यहाँ पे चलना क्या है, संवेग संरक्षण का नियम। तो संवेग संरक्षण के नियमानुसार, अब संवेग संरक्षण के नियमानुसार क्या हो जाएगा, तो टक्कर से पहले संवेग बराबर टक्कर के बाद संवेग। अब टक्कर के पहले तो अलग अलग, पर टक्कर के बाद एक ही हो जाता है, यानी m1 m2 मिल जाता है। तो यहाँ पे मान देख लेते हैं, टक्कर से पहले की बात है। तो टक्कर से पहले क्या होगा, इसका तो पहले बड़े गोले m1 u1, फिर छोटे का m2 u2, प्लस लिखो जो u2 का मान होगा ये माइनस में होगा। कारण क्या है कि ये गोला इधर को जा रहा है तो इधर को उसके विपरीत दिशा में आ रहा है, तो ये बात तो सही कर लेंगे कि u2 का मान माइनस में रहेगा, माइनस में 50। अब ये इधर की बात, उधर क्या है कि दोनों गोले मिल जाएंगे, m1 और m2 को मिल जाना है, तो m1 प्लस m2 और ब्रैकेट में v, क्योंकि एक ही बार में ये दोनों मिल जाएंगे, अब संयुक्त हो गए हैं। अब इस कंडीशन में हमें मान रखना है m1 का 40, तो 40 गुणे u1 का 10 प्लस m2 का 10 और u2 का -50 बराबर m1 प्लस m2, यानी m1 का 40, m2 का 10 और गुणा v। 40 दाम में 400, ये प्लस है लेकिन अंदर से माइनस होगा तो प्लस माइनस का माइनस, 50 दाम 5, 40 10 50 v। अब इसको हम पूरा इधर उठा लेते हैं, तो 50 v बराबर 400 से 500 घटेगा, आगे माइनस, माइनस में 100 और v निकालना है, तो 50 जो गुणा में है वो चला जाएगा बटा में, तो 50 का 50, 50 दूना 100, तो इस तरह से v आ जाएगा -2 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर आ गया, ये क्या लिखा हुआ है। तो v कितना हो गया, -2 मीटर पर सेकेंड। अब ये माइनस में है तो इसका मतलब क्या है कि जो हल्का वाला गोला है वो ये है और भारी वाला ये है, तो ये माइनस वाला कौन सा है, ये पोर्शन सेकेंड वाला, तो सेकेंड वाला इधर को आ रहा है, इसका मतलब कि जो गोला होगा वो इस दिशा में भागेगा, क्योंकि ये छोटा गोला इधर को आ रहा है, तो आंसर माइनस में। अगर प्लस में होता तो उधर को जाता। तो इस क्वेश्चन में ये बताया गया था कि दो गोले थे, एक बड़ा था 40 किलो वाला और छोटा 10 किलो वाला। अब दोनों आ रहे थे, टकरा गए, अब टकराने के बाद आपस में जुड़ गए, अब जुड़ने के बाद किस दिशा में भागेंगे, तो ये इस दिशा में भागेंगे, और इनका संयुक्त गोले का वेग क्या होगा, तो संयुक्त गोले का वेग हमने माना v। उसके बाद क्या किया, यहाँ पे संवेग संरक्षण का नियम लगाया गया, जिसके अनुसार टक्कर से पहले टक्कर के बाद संवेग बराबर हो जाता है, तो हमने बराबर कर लिया, बस क्या मान रखा गया। अब यहाँ पे द्रव्यमान m1 40 था और इसका प्रारंभिक वेग 10 मीटर पर सेकंड। दूसरा क्या था 10 किलो, इसका वेग -50, क्योंकि ये गोला इधर को आ रहा है, इसके विपरीत दिशा में आना था, तो माइनस में होगा, इनको मान रखा गया। तो सॉल्व करने पे v बराबर -2 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से इस अध्याय के 12 आंकिक प्रश्न हल हो गए हैं। तो अब इस अध्याय को यहीं पे समाप्त करते हैं। अब अगले वीडियो में हम भौतिक विज्ञान का तीसरा पाठ गुरुत्वाकर्षण को पढ़ेंगे।